सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। पहला प्रश्न है, बताइए गुजरात ने ड्रैगन फ्रूट का नाम बदल के क्या करा था? तो आंसर होगा कमलम। अच्छा, एक प्रश्न अगर इसी से मिलता जुलता आपसे पूछा जाए कि मोंक फ्रूट की खेती देश में पहली बार कहाँ पे की जा रही है? हिमाचल प्रदेश में। अगला बताइए, नेल्सन मंडेला डे कब मनाया जाता है? तो आंसर होगा 18 जुलाई को। और यहां से भी आप एक प्रश्न याद रख सकते हो, रुमाना सिन्हा सहगल का नाम। उनको नेल्सन मंडेला विश्व मानवतावादी पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया था। अगला है, देश का पहला कोरोना वायरस का टीका किसे लगाया गया? तो आंसर होगा मनीष कुमार को। और हावड़ा कालका मेल ट्रेन का नाम बदलकर नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के नाम पर रखा था, नेताजी एक्सप्रेस। पराक्रम दिवस ये हम 23 जनवरी को मनाना शुरू कर रहे हैं, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के जन्म दिवस को। WHO के पहले CEO का नाम बताइए? अनिल सोनी है। अभी दिसंबर 2020 की बात है, तब बने थे ये। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, मतलब इसका स्थापना कब होता है? 7 अप्रैल 1948 को। इसीलिए 7 अप्रैल को आप वर्ल्ड हेल्थ डे के रूप में मनाते हो। अच्छा, अभी WHO के कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष कौन बने? डॉक्टर पैट्रिक अमोथ बने, जो कि केन्या से हैं, ये भी याद रखना। और WHO के अध्यक्ष कौन है? टेड्रोस अधानोम है। इसका हेडक्वार्टर मिलेगा जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। सिडबी के अध्यक्ष कौन है? एस रमन्ना है, और इसका हेडक्वार्टर लखनऊ में है। अब बताइए, नाबार्ड के अध्यक्ष कौन है? गोविंद राजुलु चिंटला है। नाबार्ड मतलब क्या होता है? नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, जिसकी स्थापना होती है 1982 में। हेडक्वार्टर मिलेगा मुंबई में। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया वर्तमान में 48 नंबर के कौन है? एन.वी. रमन्ना है। और पहले चीफ जस्टिस कौन थे? हीरालाल जे कानिया। भारत का सबसे छोटा नेशनल पार्क कहाँ पर है और कौन सा है? साउथ बटन नेशनल पार्क, जो मिलेगा अंडमान निकोबार में। सबसे बड़ा और सबसे ऊंचाई पर कौन सा है? तो आंसर होगा हेमिस नेशनल पार्क, जो आपको मिलेगा लद्दाख में। अच्छा देखिए, हो सकता है एक आध दिन से आपको मेरी वॉइस इतनी अच्छी नहीं लगे, मतलब एनर्जेटिक नहीं लगे, तो थोड़ा सा वायरल चल रहा है, फीवर वगैरह है, और हमेशा की तरह मुंह में छाले हो रहे हैं थोड़े थोड़े। मेडिसिन ले ली है वैसे, तो उस कारण से ऐसा लग सकता है आपको, बाकी और कोई कारण नहीं है। अभी हम बढ़ते हैं आगे। और हाँ गाइस, देखिए इंडिया के टॉप बैंक एडुकेटर्स एक बार फिर अनअकैडमी पर आपके लिए ला रहे हैं ढेर सारी फ्री क्लासेस। तो अनअकैडमी की हर क्लास कंडक्ट की जाती है आपके बैंक की हर परीक्षा की तैयारी को और भी ज्यादा मजबूत करने के लिए। और ये सारी फ्री क्लासेस आपको मिलेंगी अनअकैडमी पर, जहां पर आप अपने फेवरेट टीचर के साथ अपने घर से अपने पर्सनल शेड्यूल के हिसाब से पढ़ सकते हैं। और अनअकैडमी की हर क्लास आप लाइव नहीं तो बाद में रिकॉर्डेड सेशन के द्वारा भी अटेंड कर सकते हैं। और अगर आप चाहें तो क्लास को डाउनलोड करके ऑफलाइन भी देख सकते हैं। और आप लाइव क्लास में आस्क अ डाउट फीचर के द्वारा टीचर से अपने डाउट भी क्लियर करवा सकते हैं। और आप लाइव क्विजेज और टेस्ट सेशन भी अटेंड कर सकते हैं, जहां पर आपको अपनी लाइव रैंकिंग भी देखने को मिलेगी। और अनअकैडमी पर टोटल 12 भाषाओं में क्लासेस कंडक्ट होती है, तो आप अपनी फेवरेट भाषा में क्लास अटेंड कर सकते हैं। आप अपने टीचर के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं, लाइव पोल में पार्ट ले सकते हैं, और ये सभी फीचर आपको मिलेंगे एक ही प्लेटफॉर्म पर, एक ही सब्सक्रिप्शन के साथ। तो आज ही सब्सक्राइब करें अनअकैडमी पर और इन सभी बेनिफिट्स का लाभ उठाइए। और हाँ देखिए, अगर आप मेरा कोड जो कि है क्रेक एग्जाम 10 यूज करते हैं, तो आपको एडिशनल 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट भी मिलता है। तो आपको इन सभी क्लासेस के जो लिंक हैं वो नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो वहां जाकर के आप इन सबका बेनिफिट उठा सकते हैं। अभी हम बढ़ते हैं आगे। अच्छा बताइए, ऑटिज्म अवेयरनेस डे कब मनाया गया? तो आंसर होगा 2 अप्रैल को। इंटरनेशनल चिल्ड्रंस बुक डे, अंतर्राष्ट्रीय बाल पुस्तक दिवस कब मनाया गया? तो ये भी 2 अप्रैल को। इसकी थीम क्या है? द म्यूजिक ऑफ वर्ड्स। बताइए, इंटरनेशनल माइंस अवेयरनेस डे, अंतर्राष्ट्रीय खदान जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 4 अप्रैल को मनाया जाता है। अगला है नेशनल मैरीटाइम डे, राष्ट्रीय समुद्री दिवस, तो ये 5 अप्रैल को मनाया जाता है। लेकिन याद रखना आप एक वर्ल्ड मैरीटाइम डे भी होता है, वो हम सितंबर के लास्ट थर्सडे को मनाते हैं। और एक विश्व महासागर दिवस, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं वर्ल्ड ओशियन डे, वो 8 जून को मनाते हैं। उसकी थीम रही थी द ओशियन लाइफ एंड लाइवलीहुड्स। फिर अगला है इंटरनेशनल डे ऑफ कॉन्साइंस, अंतरराष्ट्रीय अंतरात्मा दिवस, वो हम 5 अप्रैल को मनाते हैं। अब बताइए, वर्ल्ड हेल्थ डे कब मनाया जाता है? 7 अप्रैल को। और इसकी थीम थी सभी के लिए एक स्वस्थ,
स्वच्छ दुनिया का निर्माण। बताइए वर्ल्ड होम्योपैथी डे कब होता है? 10 अप्रैल को होता है। थीम क्या रही? होम्योपैथी रोड मैप फॉर इंटीग्रेटिव मेडिसिन। अब बताइए राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस नेशनल सेफ मदरहुड डे कब होता है? 11 अप्रैल को होता है। विश्व पार्किंसन दिवस कब होता है? ये भी 11 अप्रैल को होता है और इसकी थीम थी मूविंग फॉरवर्ड थ्रू स्ट्रेंथ। अच्छा, वर्ल्ड चगास डिजीज डे कब होता है? ये होता है 14 अप्रैल को। अच्छा बताइए भारतीय शटलर जो है पीवी सिंधु, उन्होंने टोक्यो ओलंपिक में कौन सा मेडल जीता था? ब्रोंज मेडल जीता था। और इसी के साथ हमने पढ़ा था कि लगातार 2 ओलंपिक में 2 मेडल जीतने वाली ये पहली भारतीय महिला हैं, क्योंकि इससे पहले 2016 के जो रियो ओलंपिक थे इसमें इन्होंने सिल्वर मेडल जीता था। और इनसे एक और पॉइंट याद होगा आपको, बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप में गोल्ड जीतने वाली ये पहली भारतीय हैं। अच्छा, बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? कुआलालंपुर मलेशिया में है। और के प्रेसिडेंट कौन है? पॉल एरिक हैं। अच्छा, अभी मलेशिया के नए प्रधानमंत्री कौन बने थे? टाइप करके बताओ तो जरा कमेंट बॉक्स में। और ऐसे में आपसे क्वेश्चन पूछता हूं तो दुखी मत होना, एकदम चेहरे पे स्माइल लाना और कमेंट बॉक्स में आंसर टाइप करना। अब बताइए नौसेना के नए उप प्रमुख वाइस चीफ कौन बन गए? तो आंसर होगा SN घोरमड़े। वैसे नौसेना प्रमुख नेवल चीफ कौन है? करमबीर सिंह है। और नौसेना दिवस हम 4 दिसंबर को मनाते हैं। आपसे पूछेंगे एयर चीफ मार्शल कौन है? राकेश कुमार सिंह भदौरिया। और एयरफोर्स डे कब मनाया जाता है? 8 अक्टूबर को। और आर्मी डे 15 जनवरी को मनाते हैं और आर्मी चीफ है मनोज मुकुंद नरवणे। अच्छा, देश के पहले CDS चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन है? जनरल बिपिन रावत हैं। अब बताइए किस देश के लैंडस्केप गार्डन सीटीओ बुर्ले मार्क्स को यूनेस्को की विश्व धरोहर का दर्जा मिला? तो आंसर होगा ब्राजील। और मानकोर का निधन हो गया, वो एक धाविका थी, सबसे उम्र दराज महिला एथलीट थी ये। 105 वर्ष की उम्र में इनका निधन हो गया। और एक और प्रश्न आपसे यहाँ पे बनेगा कि 105 वर्ष की उम्र में साक्षरता परीक्षा पास करने वाली उन महिला का नाम क्या है? इनका भी निधन हो गया, बताओ जरा। अगला प्रश्न देखिए क्या है, मुस्लिम महिला अधिकार दिवस कब मनाया गया? मुस्लिम वुमेन्स राइट डे 1 अगस्त को मनाया गया। मारुति सुजुकी ने युवाओं को प्रशिक्षित करने के लिए समझौता किया किस विश्वविद्यालय के साथ? सावित्रीबाई फुले विश्वविद्यालय, जो आपको पुणे महाराष्ट्र में मिलेगा। और मारुति सुजुकी के CEO का नाम है केनिची आयुकावा। अच्छा, बेंगलुरु इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड ने एयरपोर्ट इन अ बॉक्स के लिए समझौता किया IBM के साथ। IBM का फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है और इसके CEO हैं अरविंद कृष्णा। IBM का निकनेम याद रखना बिग ब्लू है, प्रश्न बन चुका है यहाँ से। और किस भारतीय ने बजट एयरलाइन अकाशा एयर को लॉन्च करने की घोषणा की अगले 4 सालों में? तो आंसर होगा राकेश झुनझुनवाला ने। फिर बताइए 2021 के लिए महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया किसे? आशा भोसले को 2021 के लिए मिल रहा है इनको ये सम्मान। सबसे पहला 1996 में मिला था किसे? मराठी लेखक थे PL देशपांडे उनको। अब बताइए टोक्यो ओलंपिक में टेनिस मेन सिंगल का टाइटल जीता था किसने? अलेक्जेंडर ज्वेरेव ने, जो जर्मनी के हैं। और टेनिस की जब भी बात होती है 3 ग्रैंड स्लैम आपको याद रखने होते हैं ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन और विंबलडन ओपन। तीनों में मेंस का टाइटल, मेन सिंगल टाइटल जीता था किसने? एक ही व्यक्ति ने, उनका नाम है नोवाक जोकोविच। वो कहाँ के टेनिस प्लेयर हैं? तो सर्बिया के टेनिस प्लेयर हैं। अब ये तो मेंस की बात हो गई। अब मैं आपसे पूछ लूँ कि हर का बताओ, मतलब ऑस्ट्रेलियन का बताओ, फ्रेंच ओपन का बताओ, विंबलडन का बताओ, महिलाओं का सिंगल टाइटल किसने जीता? तो क्या आप बता पाओगे? चलो मैं बता देता हूँ, आपको याद होगा वैसे, साथ साथ बोलना। ऑस्ट्रेलियन ओपन में महिला सिंगल का टाइटल जीता था नाओमी ओसाका ने, और ये कहाँ की हैं? जापान की हैं। फ्रेंच ओपन में जीता था बारबोरा क्राजिकोवा ने, जो कि चेक रिपब्लिक की हैं। और विंबलडन ओपन में जीता है एशले बार्टी ने, जो कि ऑस्ट्रेलिया की हैं। तो ये ध्यान रखना है आपको। अच्छा बताइए दुनिया का सबसे ऊंचा रेत महल सैंड कैसल का निर्माण कहाँ पे किया गया? तो आंसर होगा डेनमार्क में। देखो डेनमार्क की कैपिटल होती है कोपेनहेगन। डेनिश क्रोन यहाँ की करेंसी है। अभी डेनमार्क आपको याद होगा एक आर्टिफिशियल आइलैंड भी बना रहा है जिसका नाम है लिनेट होम। फिर बताइए किस राज्य सरकार ने टाइगर कॉरिडोर विकसित करने की योजना बनाई थी? तो आंसर होगा राजस्थान ने। अभी आपको पता है भारत का 52वां यानी कि 52 नंबर का और राजस्थान का चौथा टाइगर रिजर्व बना था कौन सा? रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व। तो ये जो टाइगर कॉरिडोर है
ये इन तीनों को आपस में जोड़ेगा। कौन तीनों को? रणथंबोर टाइगर रिजर्व, रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व और मुकुंदरा टाइगर रिजर्व। चलिए, मैंने आपसे कहा राजस्थान में अब 4 टाइगर रिजर्व हो गए, 3 मैंने आपको बता दिया, एक चौथा कौन सा रह गया बताइए जरा। बताइए किस राज्य ने रायतू भरोसा चैतन्य यात्रा आयोजित की? तो आंसर होगा आंध्र प्रदेश ने। और किस राज्य सरकार के द्वारा अपना खुद का ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म लॉन्च किया था? केरल ने। सार्वजनिक उद्यम विभाग को किस मंत्रालय का हिस्सा बना दिया गया? तो आंसर होगा वित्त मंत्रालय का। पहले ये उद्यम मंत्रालय के अंदर आता था, जिसके मंत्री हैं महेंद्र नाथ पांडे। न्यूज ऑन एयर रेडियो लाइव स्ट्रीम ग्लोबल रैंकिंग में टॉप देश कौन सा है? तो आंसर होगा यूएसए, सेकंड पे फिजी है। अभी आपको याद होगा ऑल इंडिया रेडियो के नए डायरेक्टर जनरल बने थे, कौन? एन वेणुधर रेड्डी। अब बताइए श्री गोविंद जी की रामायण नाम की बुक को किसने लिखा? बलजीत कौर तुलसी ने। और भारत का पहला समुद्री मध्यस्थता केंद्र कहाँ पे बनेगा? गुजरात के गांधीनगर में। बताइए किस देश ने 500 मीटर से ज्यादा ऊंची गगनचुंबी इमारतों के निर्माण पर प्रतिबंध लगा दिया? चाइना ने। अब बताइए अमेजन जो है ये भारत के किस राज्य में अपना पहला डिजिटल केंद्र लॉन्च करेगा, स्थापित करेगा? ये गुजरात में करेगा। गुजरात में भी कहाँ पे? सूरत में। सूरत जिसे डायमंड सिटी बोलते हैं। तो अब कल के करंट अफेयर्स को रिवाइज करेंगे। तो बताइए अखिल भारतीय शतरंज महासंघ यानी कि ऑल इंडिया चेस फेडरेशन का विलय हो गया, मर्ज हो गया ये किसमें? भारतीय शतरंज संघ में, चेस एसोसिएशन ऑफ इंडिया। किस राज्य की 2 मिठाइयां हैं? सरभजा और सुरपुरिया। इसको जीआई टैग दिया जाएगा, ये पश्चिम बंगाल की हैं। और पहला जीआई टैग भी पश्चिम बंगाल से मिला था, पश्चिम बंगाल की दार्जिलिंग टी को। 2004-05 की बात है ये। बताइए भारत का सबसे अधिक ऊंचाई वाला हर्बल गार्डन का उद्घाटन कहाँ पे किया गया? तो आंसर होगा उत्तराखंड में, उत्तराखंड के चमोली जिले में। अब बताइए भारत किस वर्ष तक 100 और भूकंप वेधशालाओं को जोड़ देगा? तो आंसर होगा 2026 तक। अभी भूकंप के लिए एप्लीकेशन लॉन्च करने वाला पहला राज्य कौन सा बना था? उत्तराखंड, जिसे आईआईटी रुड़की की सहायता से बनाया गया था। अच्छा बताइए वर्ल्ड अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में अमित खत्री ने किस स्पर्धा में रजत पदक, सिल्वर मेडल जीता? रेस वॉक में। और सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न ये हो जाएगा यहाँ से, तो वर्ल्ड अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप कहाँ पे हुई? नैरोबी केन्या में। अभी उत्तर प्रदेश सरकार ने सहारनपुर स्टेट यूनिवर्सिटी का नाम बदल के किसके नाम पे रखा? माँ शाकंभरी के नाम पे रखा है। माँ शाकंभरी का मंदिर आपको सहारनपुर जिले में मिलेगा। उसी तरह से अभी सिंधु नदी के नाम पे लद्दाख में जो विश्वविद्यालय बनाया जा रहा है उसका नाम रखा गया था। बताइए टेलीविजन निगरानी एजेंसी है बार्क, बार्क मतलब होता है ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च। इसके नए सीईओ कौन बन गए? तो आंसर होगा नकुल चोपड़ा। और बताइए किस राज्य ने मिशन शक्ति के तीसरे चरण की शुरुआत की? तो आंसर होगा उत्तर प्रदेश ने। इसका उद्देश्य क्या है मिशन शक्ति का? महिलाओं के लिए सुरक्षा और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना। बताइए किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री हैं कल्याण सिंह, जिनका अभी निधन हो गया? ये उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और राजस्थान के पूर्व गवर्नर रह चुके हैं। आप यूं भी कह सकते हैं उत्तर प्रदेश में ये बीजेपी के पहले मुख्यमंत्री थे। कौन आईपीएल में खेलने वाला सिंगापुर के पहले खिलाड़ी होंगे? टिम डेविड, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की तरफ से खेलेंगे ये। आईपीएल 2021 में ये 14वां संस्करण है। अभी कोविड-19 के कारण ये भारत में नहीं हो पा रहे हैं, अब ये यूनाइटेड अरब अमीरात में होंगे जहाँ पे आईपीएल का 13वां संस्करण हुआ था। तो गाइस ये था आज का हमारा रिवीजन वाला सेशन। उम्मीद करूंगा आपको सेशन अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे सपोर्ट ज़रूर करें, इसको शेयर ज़रूर करना अपने दोस्तों के साथ में, और लाइक ज़रूर करना। अब कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, क्वेश्चंस लगाना और देखना कितने क्वेश्चंस बन पा रहे हैं, बाकी हम इनको कल सॉल्व करते हैं। ये रहे क्वेश्चन आपके सामने।